रात के 8 बज रहे थे। शहर की गलियों में हल्की हल्की ट्रैफिक थी और बाजारों की रौनक अभी भी जिंदा थी। इंस्पेक्टर सारा हयात, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, लंबी ड्यूटी के बाद अपने कार्यालय से निकल रही थी। उन्होंने आज साधारण सा कपड़ा पहन रखा था, हल्की शर्ट, पैंट और ऊपर एक साधारण शाल, ताकि वे सामान्य नागरिकों के बीच बिना किसी ध्यान के अपनी जांच कर सकें। पिछले कुछ दिनों से वो एक संवेदनशील इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही थी और आज भी उसी केस की जांच के सिलसिले में देर रात तक कार्यालय में रही। सड़क पर चलते हुए अचानक हल्की अफरातफरी मची। 2 नौजवान कुछ शोर मचा रहे थे और किसी की तरफ शरारती इशारा कर रहे थे। सारा ने देखा कि ये युवा किसी नागरिक को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक एक पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर अता, जो क्षेत्र में रूटीन चेकिंग कर रहे थे, वहां आ गए। रात की लंबी ड्यूटी, मानसिक दबाव और थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अता ने सारा को देखा, साधारण कपड़े, रात का माहौल और तेज कदम, और तुरंत ये मान लिया कि ये कोई आम लड़की है। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, यहां रुको, अपनी पहचान दिखाओ। सारा ने शांतिपूर्वक अपनी आईडी निकाली और कहा, मैं आईपीएस अधिकारी हूं, जांच कर रही हूं। लेकिन अता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अचानक उन्होंने बिना सोचे समझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस घटना के दौरान सड़क पर मौजूद लोग हैरान रह गए। सारा चौंकी, लेकिन तुरंत अपनी पेशेवर सोच को संभाला। उन्होंने ठंडे और स्थिर स्वर में कहा, क्या आपने सोचा कि आप कानून का फैसला कर सकते हैं? मेरा बैज देखा आपने? अता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उनका अहंकार बोलने नहीं दे रहा था। कुछ ही मिनटों में स्थानीय लोगों ने मोबाइल से घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में वायरल हो गया। अगले दिन शहर भर की खबर बन गई। पुलिस ने आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मारा। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और राजनीतिक चैनल इस घटना पर चर्चा करने लगे। तस्वीरों और वीडियो से साफ हो गया कि सारा ने जानबूझकर साधारण कपड़े पहनकर पहचान छुपाई थी। सरकारी स्तर पर भी मामला गंभीर हो गया। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई। सारा ने खुद शिकायत दर्ज कराई और वीडियो को सबूत के रूप में पेश किया। अता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और उन्हें घर भेज दिया गया ताकि जांच प्रभावित न हो। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और अनादर के आरोप लगाए गए। जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए। अता की मंशा क्या थी? क्या उन्होंने जानबूझकर सारा की पहचान को अनदेखा किया या थकान और मानसिक दबाव के कारण ऐसा हुआ? सारा ने मीडिया या सार्वजनिक बयान देने के बजाय शांत रहकर केस को आगे बढ़ाया। उनका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत सजा नहीं था, बल्कि पूरे विभाग में प्रशिक्षण और व्यवहार सुधार लाना था। जांच में वीडियो और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया गया। सच सामने आया और विभाग ने कड़ा निर्णय लिया। अता को बर्खास्त नहीं किया गया, लेकिन उन्हें विशेष प्रशिक्षण और जुर्माने का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। पुलिस विभाग ने घोषणा की कि वे भविष्य में आईपीएस अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच सम्मान और नियमों के पालन पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। सोशल मीडिया पर बहस जारी रही। कुछ लोगों ने कहा कि सजा हल्की है, कुछ ने कहा कि ये विभाग के लिए सुधार का सुनहरा मौका है। सारा ने मीडिया को संक्षिप्त बयान दिया, मेरे लिए महत्वपूर्ण न्याय है और ये कि भविष्य में किसी महिला को, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या अधिकारी, ऐसे व्यवहार का सामना न करना पड़े। उनका ये बयान जनता के दिल जीत गया। उन्होंने जोर दिया कि मानव सम्मान और कानून सबके लिए बराबर है। इस घटना का लंबा असर भी हुआ। शहर के विभिन्न थानों में आपसी सम्मान और पहचान के तरीके पर आधुनिक प्रशिक्षण शुरू किया गया। नागरिक जागरूकता अभियान चला कि पुलिस को निलंबन प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के बारे में कैसे जानकारी होनी चाहिए। सारा ने भी विभाग के साथ
सहयोग जारी रखा। उन्होंने कमेटी की मदद से एक कार्यशाला डिजाइन की जिसमें अधिकारियों को पहचान सत्यापन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और महिलाओं के साथ पेशेवर व्यवहार सिखाया गया। समय के साथ अता ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपने व्यवहार को स्वीकार किया। उनकी माफी को सभी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया कि थकान, दबाव और अपर्याप्त प्रशिक्षण कितनी बड़ी गलतियों का कारण बन सकते हैं। अता ने बाद में कहा कि वो अपनी गलती का जिम्मा अपनी प्रशिक्षण की कमी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के अभाव को देंगे। ये सच था जिसे विभाग ने भी स्वीकार किया। अंततः ये केवल एक थप्पड़ की कहानी नहीं रही, ये शिक्षा बन गई। इसने दिखाया कि पहचान का सम्मान, पेशेवर आचार और जनता के साथ सहानुभूति कितनी आवश्यक है। सारा की स्थिरता और संस्थागत जवाबदेही ने मिलकर एक छोटी गलती को इस रूप में बदल दिया कि इससे सिस्टम में सुधार हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम हुई। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सीख बन गई। ये दिखाती है कि कानून और सम्मान के पालन में स्थिरता, पेशेवर प्रशिक्षण और मानवता को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। सारा का धैर्य, अडिग पेशेवर रवैया और संस्थागत सुधार का दबाव इस कहानी का मूल संदेश है।